एक बार फिर से आ चुके हैं केमिस्ट्री के शानदार 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सीधे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं जो सीधे के सीधे बिहार बोर्ड में आने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से लेके एंड तक पूरे क्वेश्चन को देखिएगा, ताकि आपका भी बिहार बोर्ड का जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अधिक से अधिक मार्क्स आ पाए। और केमिस्ट्री में बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने इसके पहले सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाया था। वो भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को देख के अपने 20 मार्क्स पक्का कर सकते हैं। उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस बताए गए हैं जो कि बिहार बोर्ड के सीधे एग्जाम में आने की पूरी संभावना बन रही है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स से ही आपके पूरे बिहार बोर्ड में नंबर बनेंगे, तो एक भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बेरावदार पहला क्वेश्चन है, बेरावदार अक्रिस्टलीय, बेरावदार को ही अक्रिस्टलीय बोलते हैं, ठोस का उदाहरण है। तो बेरावदार ठोस का उदाहरण क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर फटाफट से कमेंट करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन नज़र में भी आ जाएगा, और याद था तो पहले से रिवीजन भी हो जाएगा। और ऐसे करने से आपको एक मार्क्स भी बिल्कुल बिहार बोर्ड में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए इसका फटाफट से मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर डी होता है रबड़। ये अक्रिस्टलीय ठोस है रबड़, ठीक है। चलिए फटाफट से इसका सेकंड नंबर देख लेते हैं। पूरे के पूरे 70 ऑब्जेक्टिव है, 70 के 70 ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एफसीसी जालक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, बिल्कुल राइट आंसर है। 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या ऑप्शन नंबर ए 3 होती है, ठीक है। एक ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रति किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर जो होगा सी, मोललता सी राइट आंसर, मोललता। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, ध्यान देखिएगा। किसका हिमांक किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। बी K2SO4 इसका राइट आंसर बी होगा K2SO4 का हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर देखते हैं। सुक्रोज का आणविक सूत्र, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए, इसका नहीं पता है तो देख लीजिए। तो सुक्रोज का C12H22O11 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं फटाफट से। 7 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमोनिया लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। अमोनिया लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है, तो नीला। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि अम्ल लिटमस पत्र को किस में बदलता है, और लिटमस पत्र नीला से लाल, अम्ल और क्षार किस में हो जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और बोर्ड एग्जाम में आपको आने की पूरी संभावनाएं बन रही है, ठीक है। आठवीं देख लेते हैं। मानव शरीर स्वयं नहीं बनाता है, कौन सा ऐसा तत्व है जो मानव शरीर स्वयं नहीं बनाता है। तो विटामिन्स हमको ऊपर से देने की जरूरत पड़ती है, अलग से लेने की जरूरत पड़ती है, मानव शरीर नहीं बनाता है, ठीक है। और एक बार और याद कीजिएगा, मानव जीवन में पूरे पूरे जीवन काल में मात्र 250 ग्राम विटामिन खाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव को कहते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले जीव को क्या कहते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले जीव को क्या कहते हैं। पैथोजन कहते हैं, पैथोजन, ठीक है, पैथोजन कहते हैं। चलिए फटाफट से 10 नंबर पढ़िए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए। इसका राइट आंसर फटाफट से पता है तो कमेंट कीजिए, वरना मैं राइट आंसर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर, संक्रमण तत्वों को अन्य नाम से जानते हैं, मतलब संक्रमण तत्वों को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो डी ब्लॉक, बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई भी क्वेश्चन है 2026 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। और ब्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आते हैं 1-2 नंबर में। और 12 नंबर क्वेश्चन देख लें। आयनीकरण का सिद्धांत दिया था, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, जल्दी से कमेंट कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आर्हेनियस ने दिया था, आयनीकरण का सिद्धांत, ठीक है, और हेनियस ने दिया था। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
विद्युत का संचालन करने वाले पदार्थ कौन सा है? विलयन में विद्युत का संचालन करने वाले पदार्थ कौन सा है? 13 नंबर का राइट आंसर होगा वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य। 14 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से, क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है कि अपोलो मिशन में प्रयुक्त ईंधन सेल है, अपोलो मिशन में प्रयुक्त ईंधन सेल है बैकन सेल था। ऑप्शन नंबर डी बैकन सेल, ऑप्शन नंबर डी बैकन सेल। 15 अपोलो मिशन में प्रयुक्त ईंधन, अपोलो मिशन में प्रयुक्त ईंधन है। अब इसका देखिए ऊपर नाम था बैकन ईंधन और नीचे फार्मूला पूछ दिया, फार्मूला, ठीक है। VVI क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम में आ सकता है। तो 15 का राइट आंसर होगा H2O2, H2O2। 15 नंबर सी पे दिख रहा है, सी नंबर आंसर हो जाएगा H2O2, H2O2। चलिए, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है किससे बना होता है? एनोड होता है किससे बना होता है? ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? बी, राइट आंसर होगा ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है। 17 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विलियन में कणों की संख्या पर, विलियन में कणों की संख्या पर निर्भर गुण है। जो विलियन है उसमें जो कण की संख्या है उसके वो संख्या पर कौन सा गुण निर्भर करता है? 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, परासरण दाब, परासरण दाब, परासरण दाब। 18 नंबर देखते हैं, पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्यों? जब पहाड़ पे यानी ऊंचाई पे हम लोग चढ़ाई करते हैं तो जल का जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है दाब का कम होना। राइट आंसर ए पे दिख रहा है, ए पे क्लिक करके आएंगे, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में एक भी मार्क्स नहीं छूटेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हो तो आप अंत तक बने रहिएगा, आपका 70 में 70 आता है ऑब्जेक्टिव, सब बना लोगे, लेकिन बोर्ड में बनाना होता है 35 से। तो आप ध्यान रखिएगा इन बातों को। प्रकृति में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? इसका नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है ABCD, फटाफट से देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फटाफट से कीजिए। इसका राइट आंसर होगा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या है? ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या है? स्टाइरिन, स्टाइरिन है, ठीक है, स्टाइरिन है। ब्यूना एस में एस का अर्थ स्टाइरिन है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, युगशील बहुलक है, युगशील बहुलक कौन सा है? युगशील बहुलक पॉलीथीन है। ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है, युगशील बहुलक पॉलीथीन है। 22 नंबर देखते हैं, पढ़िए आप क्वेश्चन, नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा। किसी भी अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करती है? नीचे लिखा हुआ है अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। आपकी जल्दी कमेंट कीजिए, आपको नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल आसानी से आपको यहाँ पे बता दीजिएगा। यहाँ पे 22 का राइट आंसर होगा सक्रिय द्रव्यमान पर, सक्रिय द्रव्यमान पर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेग स्थिरांक निर्भर करता है, वेग स्थिरांक निर्भर करता है ताप पर। राइट आंसर सी पे दिख रहा है, वेग स्थिरांक ताप पे निर्भर करता है, सी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया में के की इकाई होती है। के की इकाई क्या होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया में? तो के की इकाई 1 मोल इनवर्स एस इनवर्स होता है, ठीक है। ये मोल वाला क्वेश्चन भी जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ये भी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो 26 बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप भी केमिस्ट्री में एक भी नंबर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो फटाफट से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और कुछ नहीं, आपका आराम से मार्क्स, बिल्कुल बढ़िया मार्क्स आएगा। 25 नंबर पढ़ते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 0.693 केल्विन, ठीक है। 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, चारकोल द्वारा सर्वाधिक अवशोषित गैस है, चारकोल सबसे ज़्यादा कौन सी गैस को अवशोषित करता है? तो NH3, जो कि सीधे सी नंबर ऑप्शन पे दिख रहा है, ठीक है। और 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है सेलों में, सेलों में टिंडल प्रभाव राइट आंसर सी पे दिख रहा है, सेलों में पाया जाता है। 28 नंबर, दूध किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण है? चलिए मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, केवल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं आंसर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, ज्वलनशील दवाएँ क्या कहलाती है? ज्वलनशील दवाएँ एंटीपायरेटिक कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे है। 30 नंबर, ठीक है, पैरासीटामोल क्या है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग भी इस दवा खाए होंगे। पैरासीटामोल क्या है? तो एक दर्दनाशक दवा है, और पैरासीटामोल बुखार में भी लेते हैं, लेकिन दर्दनाशक दवा है ये, ठीक है। और देखिए
दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन, दूध में पाई जाने वाली कौन सी प्रोटीन है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है बी नंबर, कैसीन। कैसीन प्रोटीन जो कि दूध में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग डेली दूध पीते होंगे तो याद रखिएगा नाम, ऐसे याद हो जाएगा। हाइड्राजिन का उपयोग होता है, हाइड्राजिन का उपयोग कहाँ पे होता है? तो नीचे इसका ऑप्शन दिख रहा है ABCD। हाइड्राजिन का उपयोग टीबी में होता है, डी नंबर है टीबी, राइट आंसर। ठीक है, BBI क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, बिल्कुल वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा वरना आप एक एक नंबर खो दीजिएगा। 33 नंबर, 33 नंबर देते हैं, प्रति ऑक्सीकारक है विटामिन ई, डी नंबर है विटामिन ई, विटामिन ई डी नंबर है। ठीक है, विटामिन से एक ऊपर क्वेश्चन आया था, उसको भी ध्यान में रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बियम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो याद कर लीजिए। यहाँ पे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है, नीचे ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन देख के टिक लगाइए। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है। ऑप्शन नंबर सी ट्राईहाइड्रिक है, ट्राईहाइड्रिक। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना पीबी का अयस्क है, पीबी का अयस्क है गैलेना। ठीक है, पीबी किसका संकेत है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। पीबी किसका संकेत है? PBI क्वेश्चन है, पीबी किस चीज़ का संकेत है बताइएगा। कमेंट नहीं पता है तो मैं आंसर कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जरूर। 38, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोना, गोल्ड, बिल्कुल इजी है, गोल्ड। गोल्ड स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 39 नंबर है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बक्साइड है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आइएगा, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बच्चे बिल्कुल डर के केमिस्ट्री में नंबर अपना कटवा लेते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप पढ़ाई पॉइंट चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, और यहाँ पे आपको एक एक नंबर का विशेष महत्व बताया जाएगा, और एक एक नंबर आपको ला कर दिया जाएगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। 40 नंबर है, लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो हेमाटाइट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हेमाटाइट है। 41 नंबर देखते हैं, श्रृंखलन गुण सर्वाधिक होता है। श्रृंखलन गुण सर्वाधिक होता है यहाँ कार्बन में, ऑप्शन दोनों में ही मिल जाएगा, COD देखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है O2, ऑप्शन नंबर सी अनुचुंबकीय पदार्थ है O2। 43, जल पर एकत्र नहीं की जा सकने वाली कौन सी गैस है? यानी कौन सी वो गैस है जिसको जल पे हम एकत्र नहीं कर सकते हैं? SO2, राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी पे दिख रहा है SO2। ठीक है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? यानी हीलियम को हम अच्छे तरीके से कहाँ से पा सकते हैं? 44 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर है मोनाजाइट। मोनाजाइट से हम लोग हीलियम गैस को बिल्कुल आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, मुख्य स्रोत भी है। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व कौन सा है? तो Mn, ठीक है, Mn है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फोटोग्राफी प्लेट का आवश्यक घटक क्या है? फोटोग्राफी प्लेट का आवश्यक घटक क्या है? तो AgBr, राइट आंसर बी पे दिख रहा है AgBr। 47 नंबर देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के परत में सर्वाधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम, राइट आंसर ए से एल्यूमिनियम। ठीक है, ए से एल्यूमिनियम। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी ट्वेल्व में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नीचे देखते हैं, विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन बी ट्वेल्व होता है कोबाल्ट में। ठीक है, कोबाल्ट में विटामिन B12। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समन्वय यौगिक का सिद्धांत दिया था, वार्नर ने दिया था। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, और 50 के 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI है, बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम के लिए। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सब के सब 50 के 50 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है। एल्किल हैलाइड का उपयोग होता है, तो सभी में होता है उपयोग, सभी एल्कीन, एल्केन, अल्कोहल सभी के निर्माण में होता है। ठीक है, चलिए 51 क्वेश्चन, सर्वाधिक अम्लीय है, ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से सर्वाधिक अम्लीय कौन सा है? आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी क्लोरोफिनॉल होगा। 52 नंबर देखते हैं, मोनोहाइड्रोलिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? सूत्र से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका राइट आंसर होगा CnH2n+1OH। ये सब फॉर्मूला है, याद कीजिएगा, 2 नंबर में भी आ जाएंगे, तो आप लिख दीजिएगा, तो केवल लिखने मात्र से आपका आंसर नंबर 2 मार्क्स आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछे तो 1 मार्क्स कंफर्म रखा हुआ है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। 53 नंबर, एसीटोन का आयुर्वेदिक नाम क्या होता है? एसीटोन का आयुर्वेदिक नाम
प्रोपेनॉन होता है, प्रोपेनॉन। ठीक है, 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, कीटोन, कीटोन का क्रियाशील मूलक है। कीटोन का क्रियाशील मूलक है। कीटोन का क्रियाशील मूलक है। नीचे भी दो ऑप्शन है, इसका राइट आंसर सी ये होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर। 55 एस्टर का क्रियाशील मूलक है। एस्टर का क्रियाशील मूलक क्या है? ये राइट आंसर सी पे है, COOR राइट आंसर। 56 देख लेते हैं। CH3COOH का आयुपेक नाम, CH3COOH का आयुपेक नाम राइट आंसर है एथेनोइक अम्ल। देखिए IUPAC, इससे आयुपेक नाम से भी बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सब नामों को आपको बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है। अब तो आपकी एग्ज़ाम की अंतिम घड़ी चल रही है, 2 से 3 दिन से समय आपके पास बचा हुआ है। इन 3 दिन में केवल आपको रिवीजन करना है, नया पढ़ाई कुछ भी नहीं करना है। और इस चैनल पे आपको केवल अभी रिवीजन कराया जाएगा, ताकि आप जो भी पढ़ाई किए हो और उसका शानदार प्रदर्शन अपने बिहार बोर्ड एग्जाम में कर सको। 57 नंबर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि संतृप्त मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है। बिल्कुल ए नंबर पे ही आपको आंसर दिख जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एसिटामाइड होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन। डी नंबर पे दिखेगा आंसर उदासीन। 59 सेकेंडरी अमीन का क्रियाशील मूलक होता है। बिल्कुल ए नंबर पे दिख रहा है, राइट आंसर ए, NH। 60 नंबर, 60 VVI क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया और 10 क्वेश्चन बचे हैं। क्या पता कि 10 के 10 बिहार बोर्ड में लड़ जाए क्वेश्चन, तो वो लास्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। ठीक है, 3 से 10 मोनो सैकेराइड देने वाले कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। 3 से 10 मोनोसैकेराइड देने वाले कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं? 60 का राइट आंसर क्या होगा? ओलिगो होगा, राइट आंसर ओलिगो होगा। 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर, प्रोटीन की हेलिकल संरचना स्थिर होती है। स्थिर होती है, तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन बंध से होगा। राइट आंसर डी पे दिख रहा है, राइट आंसर डी, हाइड्रोजन बंध से होती है। ठीक है, यहाँ पे होगा आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? आधुनिक आवर्त सारणी मोजले द्वारा दिया गया था। ठीक है। और 63 नंबर, क्षारीय भूमिज तत्व क्या कौन सा है? तो राइट सी होगा, कैल्शियम, सी ए। ठीक है, और 64 नंबर क्वेश्चन है, एवोगैड्रो की संख्या कितनी होती है? एवोगैड्रो की संख्या कितनी होती है? 64 का राइट आंसर बी होगा, 6.23 × 10 के पावर 23। ठीक है, राइट आंसर होगा 65 नंबर। देखिए CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। CNG का मुख्य घटक मीथेन है। राइट आंसर ए पे आपको दिख रहा है। 66 नंबर देखते हैं, बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करता है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। राइट आंसर ए पे ही आपको दिख रहा है। VVI क्वेश्चन है ये सब, एक भी क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है। भूल जाइएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, उससे भी भूल जाइएगा तो कॉपी में इसको नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। और एक नंबर की तैयारी हम लोगों को करना है। ठीक है, 67 नंबर देखिए, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए आप लोग जरूर सीख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनेंगे और आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना के आएगा। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 7 है, और फटाफट से मैं बताता हूँ, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 7 है। 68 नंबर देखते हैं, 68 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। 68 का राइट आंसर सी होगा, H2S, H2S। 69 रवादार ठोस है। फटाफट से बताइए, हीरा क्या है? रवादार ठोस है। रवादार मतलब क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, 70 लास्ट VVI क्वेश्चन है, और हमने पूरे VVI क्वेश्चन कराए, एक भी क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, BCC जालक में परमाणुओं की संख्या होती है। BCC जालक में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। राइट आंसर बी है, राइट आंसर बी पे हमें मिल गया। BCC में परमाणुओं की संख्या होती है, राइट आंसर बी 2 होती है। चलिए, अभी तक मैंने 70 क्वेश्चन केमिस्ट्री के VVI करा दिए हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के सीधे 2026 में जो केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है उसमें लड़ने की पूरी संभावनाएं बन रही है। तो एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा, वरना आप अपना एक नंबर खो देंगे, और एक नंबर से ही रिजल्ट बनता है। पढ़ाई पॉइंट बिल्कुल आपके साथ है, एग्जाम के पहले भी और एग्जाम के बाद भी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और भी ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बिहार बोर्ड एग्जाम के दिन तक लाता रहूँगा। तो वीडियो आपसे एक भी मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।